क्या आप बता सकते हैं ये कब हुआ? 11:30 बजे करीब। अच्छा, और ये जो गिरा है होर्डिंग, ये हवा से गिरा है या कोई महानगर पालिका के कर्मचारी आए थे उसे उतारने के लिए? हवा से गिरा। अच्छा, उसके नीचे कोई दुर्घटना, कोई किसी को लगा है? कोई ऐसा बात। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कितने जवाई, क्या ये सब जवाई देते हैं अंडर टेबल इनको कमाई? तभी तो अधिकारियों की आंखों में बंधी रहती है पट्टी। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम सिल्वर पार्क में मौजूद हैं और इस तरफ देखिए साईं बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है और उसके ठीक बगल में ये बड़ा सा पोल है, इलेक्ट्रिक का हाई पावर हाई वोल्टेज पोल है और इसके ऊपर ये होर्डिंग देख रहे हैं आप। एक उस तरफ होर्डिंग लगा हुआ है, एक इस तरफ होर्डिंग है जो नीचे गिरा हुआ है। ये नीचे गिरा हुआ होर्डिंग था, लेकिन इसे आनंद फानन में जब सोशल मीडिया में फोटो वायरल होने लगे तो आनंद फानन में इन्होंने इसे बीच से कट कर दिया। देखिए किस तरह से काटा है। मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाने के लिए कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए महानगर पालिका ने ठेकेदार को बचाने के लिए किस तरह से काट कर दो हिस्सों में इसे रख दिया। और इसकी अवस्था देख सकते हो, 10 साल की गारंटी वाला ये होर्डिंग और कुछ ही महीनों में गिर जाता है। ऊपर वाले का शुक्र था कि जब ये होर्डिंग गिरा तब यहाँ पर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, नहीं तो घाटकोपरी की तरह यहाँ भी एक बड़ा हादसा होता और मीरा भाईंदर भी सुर्खियों में आता। लेकिन उन बेचारों का क्या होता जो निर्दोष व्यक्ति इसके गिरने के बाद उनकी मौत हो जाती। हमारे साथ दीपक पाठक जी हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे, क्योंकि पहले वो उनके पास इस तरह का टेंडर था, उन्हें ये बोल के टेंडर उनका छीन लिया गया कि होर्डिंग जो है उनके अवैध तरीके से लगाए गए हैं और सड़क के बाहर आ रहे हैं। दीपक जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से कुछ ही महीनों में होर्डिंग गिर जाता है, खुदा न खास्ता ये बहुत बड़ा हादसा होने वाला था लेकिन हादसा टल गया और कई लोगों की जान चली जाती घाटकोपर की तरह, तो क्या कहेंगे? सर, प्रशासन उसी बात का वेट करता है शायद। ये जो टेंडर हुआ है वो दिसंबर में हुआ है, अभी नए दिसंबर के बाद से होर्डिंग लगे। उसका होर्डिंग का कंडीशन देखिए, 10 साल के लिए बीओटी बेसिस पे दिए गए टेंडर है। इसी जगह पे मेरे होर्डिंग थे, वो होर्डिंग ये बोल के काट दिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि रास्ते के ऊपर फुटपाथ के ऊपर ऐसी जगह पे ये होर्डिंग लग नहीं सकता। सेम लोकेशन पे मेरा होर्डिंग लगा हुआ था, वो काट दिया जाता है। मेरा 90 रुपए में मैंने टेंडर भरा था, वो कैंसिल करके 40 रुपए में टेंडर दिया जाता है। उसके बाद वो 10 साल का टेंडर, हमारा 3 साल का टेंडर होता था, 10 साल का टेंडर दिया गया। वो कंडीशन देखिए सर मटेरियल की, कल को बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ा मंदिर सामने। जब कुछ पत्रकारों ने, मेरे दोस्त पत्रकारों ने उनसे पूछा अधिकारियों से, तो उनका कहना ऐसा है कि वेल्डिंग निकल गई। सर वेल्डिंग निकल गई मजाक की बात है? आज इतना बड़ा हादसा घाटकोपर में हुआ, कितने लोग मर गए सर, किसी घर की रोजी रोटी चली गई। ये सब गलत चल रहा है, अपना प्रशासन सो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ये देखिए आप, सामने मंदिर है, कितने भक्तगण हर थर्सडे को यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं और काफी यहाँ पूजा के टाइम भी कितना रश रहता है। खुदा ना खास्ता अगर उस टाइम ये हादसा हुआ था। पाठक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि आपका जो टेंडर था छीन लिया गया और आपसे आधे रेट से भी कम दाम में उसे दे दिया गया, क्या ऐसी वजह रही होगी कि उस ठेकेदार को महानगर पालिका की तिजोरी में सेंध लगाकर उसे आधे रेट से भी कम में दे दिया गया? और दूसरी बात तो और जिस तरीके से 10 साल के लिए गया है, कुछ ही महीनों में गिर जाता है और अधिकारी जो है उसे ठेकेदार को बचाने में लग जाते हैं, तो क्या कहेंगे? सर ये सेम की सेम हादसा है जैसा घाटकोपर में हुआ है। वहाँ पे चूंकि जान चली गई, उसको सीरियसली लिया गया। इस बात का आंसर इस तरह सिंपल तरीके से कि वेल्डिंग निकल गई, क्योंकि यहाँ पे कोई हादसा नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है, किसी की कोई दुर्घटना ना हुई, बट ये पोल जबरदस्त चल रही है सर। इसके ऊपर जांच का विषय होना चाहिए, देखना चाहिए। केवल चंद लोगों का सपोर्ट करते हुए अगर प्रशासन उनके खिलाफ कुछ बोलता नहीं, ये गलत बात है। पाठक जी, आप कहते हैं कि आपका इशारा है कि ठेकेदार को बचाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं, स्ट्रक्चर ऑडिट कराना चाहिए और मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर आयुक्त जो बहुत सख्त नजर आ रहे हैं, कई उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी होर्डिंग वालों के ऊपर, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो रही है? उसकी वजह क्या है? खुल के बोलिए, आप जनता को बताइए अपना दर्द। ये बात सबको मालूम है सर, हर बच्चा जानता है यहाँ पे क्या चल रहा है नगर पालिका में। कुछ चंद लोग नगर पालिका चलाते हैं, अधिकारी लोग चुप बैठे हैं, मजबूर हैं, डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। एक आईएएस अधिकारी प्रशासक संजय काटकर लोगों ने कहा था, ढोले के टाइम में बड़ी क्रिटिसाइज किया था कि एक आईएएस अधिकारी नॉन आईएएस है और उनके जाते ही एक आईएएस अधिकारी आता है और वो भी खामोश है, मौन है। क्या उन्हें भी मलिदा मिलता है क्या ठेकेदार से?
सर ये बिल्कुल जांच का विषय है, हर चीज पे जांच होना चाहिए, जो सच है वो बाहर आना चाहिए। हम लोग आज लोकतंत्र प्रजातंत्र में जी रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग यहाँ पे दर्द से पीड़ित हैं। 40 रुपए में टेंडर दे दिया गया, 90 का टेंडर कैंसिल करके हमारा पूरा बिजनेस बंद कर दिया गया। केवल एक आदमी को पूरा बीओटी बेसिस पे दे दिया गया। पहले बस स्टॉप दे दिया गया, फ्री दे दिए, बीओटी की बेसिस पे बस स्टॉप भी दिए सर। बस स्टॉप पे भी पहले बीओटी का मतलब क्या होता है, पूरा आदमी को खर्चा करना चाहिए। वो तो रेडीमेड बस स्टॉप है, वो सारे के सारे नगर सेवक के खाते से बने हुए हैं, नगर सेवक की जो निधि मिलती है उसके अंदर से वो अलॉट हुए हैं। तो फिर क्यों बीओटी बेसिस पे बस स्टॉप आए हुए हैं, मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा है, क्यों जांच नहीं होती इन सब चीजों की। देखिए दीपक पाठक जी जो पीड़ित हैं और उनका दर्द सही भी है। 90 रुपए महानगर पालिका को मुनाफा देते थे और 90 से 40 रुपए में सामने वाले को दे दिया। 50 रुपए का घाटा महानगर पालिका की तिजोरी में। आखिर कौन ऐसा शख्स है, भगवान है महानगर पालिका के लिए कि जिसके इशारे पे ये टेंडर दिया गया और ठेकेदार पे मेहरबानी दिखाई गई, वो भी सरकारी खजाने को चूना लगाकर उसे नुकसान पहुंचाकर और राजस्व का नुकसान किया है। इनके ऊपर तो देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। जिस तरीके से सरकार के राजस्व का नुकसान कराया गया है, अब देखिए किस तरह से होल्डिंग गिरता है और उसे रूप दे दिया जाता है कि उसे खोल दिया गया है और खोलकर उसे दोबारा से बनाया जाएगा। ठेकेदार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उच्च अधिकारी। आखिर क्यों? इसके पहले भी हमने खबर चलाई थी, एसके स्टोन चौकी के ठीक बगल में वो सड़क के एकदम बाहर होर्डिंग आ रहा है, उसका सिर्फ पतरा निकाल दिया गया, लेकिन होर्डिंग वैसे का वैसा ही है। आखिर में स्ट्रक्चर ऑडिट के नाम पे क्यों धांधली चल रही है मीरा भाईंदर महानगर पालिका में? क्यों धांधली हो रही है स्ट्रक्चर ऑडिट के नाम पर? और स्ट्रक्चर ऑडिट के नाम पर आंखों में पट्टी बांधी जा रही है जनता के, ताकि कभी कोई बड़ा हादसा हो तो मरने के लिए छोड़ दो जनता को। और इनका क्या जाता है, थोड़े दिन वो संताप करेंगे, दुख व्यक्त करेंगे, फिर वही अंडर टेबल इनकी भलाई इनको जो मिलती है। अब देखना है प्रशासक संजय काटकर आईएएस अधिकारी हैं, लोगों ने बड़ी उम्मीदें रखी थी, आखिर वो क्यों मौन है? वो इस विषय पर किस तरह से संज्ञान लेते हैं? जिस तरीके से उनके अधिकारी उनकी आंखों में पट्टी बांध रहे हैं, उन्हें भी गुमराह कर रहे हैं। कैमरामैन परवान मीना के साथ शशि शर्मा।